इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और टेंस में हम यहाँ पे आज का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। हालांकि क्या है, इनके जो आंसर्स है ना मैंने पहले ही लिख दिए। देखो क्या था एक्चुअली में, मैंने क्या किया था, अभी इन एग्जाम्पल को समझाया था, लेकिन वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण क्या है, तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन एग्जाम्पल को, ठीक है ना, आपके सामने वैसे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, फिर भी क्या है, मैं आपको उनके जो रीजंस हैं ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है कि भाई उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। मेनली तो हमें क्या है, एग्जाम्पल का कंसेप्ट समझना होता है, उसकी सेंस को समझना होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ आप आंसर पे ध्यान ना दीजिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ना उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना आप सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है मैंने क्या लिखा है कि ही ब्लैंक, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या दे रखा था आपको, ऑलरेडी इंटरटेन द गेस्ट फॉर टू अस। तो हमें क्या करना था, ऑलरेडी इंटरटेन की मतलब कि इसको सेंस को समझ के इस ब्लैंक के अंदर जो करेक्ट फॉर्म हो सकती है उसको फिल करना था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ सकती थी उसको फिल करना था। तो इसमें क्या था कि मैंने आपको अभी बताया था कि भी जहाँ भी आपको ना नाउ या ऑलरेडी की सेंस आ जाती है तो उसको हम मेनली किस में लेके जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेके चले जाते हैं। ऐसा कुछ यदि आपको लगता है कि भी पास्ट से रिलेटेड कुछ सेंस, कुछ कंडीशन बना के दे रखी है, तो हम उसको किस में लेके चल जाएंगे, तब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो यदि हम क्या करते हैं, इन वर्ड को देखने के बाद इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके जाते हैं, तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सीधा सीधा क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था, तो यानी इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगी आपकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ऐसा तो मुझको कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें मुझको पास्ट की कुछ सेंस आए, इसके अलावा फ्यूचर की कुछ सेंस आ जाए। तो मतलब हम इसको किस में लेके जा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जा सकते हैं। तो ही सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते थे, हैव। तो हैज़ आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ लिखना है तो हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, तो इनके बाद में किस फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे इंटरटेन्ड हो जाएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, जो ऑलरेडी है, ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में ही यूज करना है आपको। ठीक है ना, ना तो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करना है और ना ही मैन वर्ब के बाद में, इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जल्दी से। यहाँ ही ब्लैंक, इसको ब्लैंक समझ के, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। गेट अ न्यू कार नाउ, एक वर्ड इज नाउ, और मैंने क्या आपको लिखवा रखा है, नाउ है। तो इसको भी किस में लेके जा सकते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जा सकते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड भी गोट होती है, थर्ड भी गोट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोट आ जाएगा। यानी कि यहाँ दोनों एग्जाम्पल में ना हमारे कंसेप्ट थे, तो कंसेप्ट को देखने के बाद हमने यहाँ इसको सीधा सीधा फिल कर लिया है। और जहाँ ये लगेगा भी कोई भी सेंस या फिर कंसेप्ट नहीं लग रहा है, तो हम उसकी सेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं कि भी इसमें कोई कंसेप्ट है, इसकी सेंस को समझना पड़ेगा। इसमें दे रखा है ही ब्लैंक बाय इट लास्ट मंथ। तो मैंने क्या है, यहाँ ना साइड में कुछ बातें लिखवा रखी है कि जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाता है ना लास्ट, तो उसमें क्या है, 99% केस में आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद में आपको कुछ भी मिल सकता है, नाइट मिल सकता है, वीक मिल सकता है, मंथ, लास्ट ईयर जैसा कुछ हो सकता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इवन दो डे वगैरह भी मिल सकता है लास्ट के बाद में। तो आप इसको किस में लेके जाओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स की मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो इस कारण से क्या है, मैंने जैसे इस वर्ड को देख लिया, हालांकि यहाँ पे मंथ वगैरह भी लगा रखा है, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी इधर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, और थर्ड भी क्या होती है, वैसे बोट ही होती है। नेक्स्ट को देखिएगा जल्दी से, आई ब्लैंक ऑलरेडी सी दिस फिल्म। व्हाट इज ऑलरेडी, तुम इसको किस में लेके जा सकते हैं, कोई पास्ट जैसा तो नज़र नहीं आ रहा है मुझको कि मैं इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाऊं, नहीं इसमें मुझको फ्यूचर जैसा कुछ नज़र आ रहा है, तो हम इसको किस में लेके जा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आई के साथ हम हैज़ और हैव में से क्या लगाएंगे, तो आप सभी को पता है हैव,
और जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज करना है, तो ऑलरेडी आ गया। मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी कि सीन हो गया। बाकी आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट को देखिए, आई ब्लैंक सी इट इन मुंबई लास्ट मंथ। व्हाट इज लास्ट? तो यानी कि यहाँ पे सी को देख के इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देनी है। मीन्स कि सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, थर्ड फॉर्म सीन होती है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म के तौर पे लास्ट को देखने के बाद क्या आ जाएगी आपकी, सा आ जाता है। मेन वर्ब के तौर पे इसका यूज कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, ही ब्लैंक टूर इंडिया फॉर अ मंथ लास्ट ईयर। तो ईयर के साथ में लास्ट है फिर से, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टूर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टूर्ड हो जाएगी। यानी कि लास्ट में ईडी लगाना है, थर्ड भी यही होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सभी, लास्ट सैटरडे आई ब्लैंक स्टे एट होम। तो यानी इस लास्ट को देख के ना यहाँ पे आपको अपनी वर्ब का यूज करना है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये एक अलग चीज है कि अलग चीज है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है, तो स्टे की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टेड आ जाएगी। एट लास्ट क्या है, हु ब्लैंक प्ले द हीरो इन दैट फिल्म। यानी कि क्या है, यहाँ कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं किया गया है। और मैंने आपको अभी बोला है कि भाई जहाँ कोई भी कंसेप्ट यूज ना किया जाए तो आपको उस एग्जाम्पल की जो सेंस है ना उसको समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ था हु ब्लैंक प्ले द हीरो इन दैट फिल्म, ये हो गया आपका। तो अब देखो इसको सेंस कैसे निकाल सकते हैं। सेंस ये निकलती है, हु प्ले द हीरो इन दैट फिल्म। जो ये फिल्म है ना, इसमें जो हीरो है उसका जो रोल है वो हु, यानी कि कौन निभा रहा है, कौन प्ले कर रहा है या किसने किया। यानी कि कुल मिला के मैं इसमें बताऊं, इस फिल्म के अंदर हीरो का जो रोल है वो किसने प्ले किया है, किसने निभाया है, प्ले किया है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कभी किसी सेंटेंस के लास्ट में हमें आ, ई या ए की सेंस आ जाती है तो उस टेंस को पास्ट उसमें इंडेफिनिट में लेके जाया जाता है। तो इंडेफिनिट में मेनली हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यदि मुझको क्या है इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंस आ रही थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे किसका यूज़ कर लेंगे, प्लेड का यूज़ कर लेंगे। ओके। तो इस टाइप से क्या है, हाँ, हालांकि हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी यहाँ पे जानने की कोशिश करी है। एक आधा जो एग्जांपल ऐसा था जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, तो हमने क्या किया, उसके अंदर जो भी वर्ब थी ना, जो भी टेंस हमें यूज करना था उसकी सेंस को समझने के बाद उसके अंदर हमने यूज कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में हालांकि आपका क्या है इतना ही रहने वाला है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इस टाइप की क्या है हम और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।